नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे इस महीने में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में कि यह जो सूर्य ग्रहण है इसका आम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, साथ ही आपके दैनिक जीवन पर इसका किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। यह जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि यानी कि गुरुवार के दिन 10 जून 2021 को लगने वाला है। यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण दोष, माफ कीजिएगा, यह जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर भारत में ये दिखाई नहीं देगा तो क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा या नहीं, यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य ग्रहण जब भी ब्रह्मांड में लगता है तो यह ब्रह्मांड में लगने के कारण कहीं न कहीं आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह कहां कहां पर दिखाई देने वाला है और इसका समय क्या रहेगा। तो यह जो ग्रहण है यह उत्तरी अमेरिका और के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि उत्तर एशिया और उत्तरी अटलांटिका महासागर में दिखाई देने वाला है। यह जो सूर्य ग्रहण है यह भारतीय समय के अनुसार प्रारंभ दिन में 1:43 पर होगा तथा मोक्ष का जो समय रहेगा वह शाम को 6:41 पर होगा। तो यह जो सूर्य ग्रहण है इस ग्रहण में आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका प्रभाव जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे भारत में दिखाई देने वाला नहीं है, यह अदृश्य रहेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ने वाला ही है। तो किन किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यह जो दिन है अमावस्या का दिन है, तो इस दिन आपको ख्याल रखना है कि कोई भी नया कार्य आरंभ सबसे पहले नहीं करना है। उसके अलावा उस दिन संभव हो तो सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन ही करें, यानी कि भगवान की उपासना करना अत्यंत लाभदायक रहेगा आपके लिए। विशेष करके जिन लोगों के जीवन में अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। और इसका इस दिन किस तरीके का उपाय किया जा सकता है यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि जन्म कुंडली में आपके काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष, चांडाल दोष, पितृदोष, विष दोष, ऐसे जितने भी प्रकार के दोष हैं, इन दोषों के कारण जीवन में अथक प्रयास करने के बाद भी आप दूर दूर तक सफल नहीं होते हैं, या फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोष, या फिर पितरों से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपके जीवन में जिससे आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस दिन बड़ा सुनहरा मौका रहेगा आपके लिए। आप पितृदोष शांति करवा सकते हैं, काल सर्प दोष शांति, ग्रहण दोष शांति, विष दोष, चांडाल दोष या फिर अंगारक दोष, ऐसे किसी भी प्रकार का आपके जन्म कुंडली में यदि कोई दोष है तो उन दोषों का निवारण इस दिन कराने से अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही पितरों के प्रसन्नता हेतु कई बार आपके पितर अगर रुष्ट हो जाते हैं तो जिससे आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, इसलिए पितरों के प्रसन्नता हेतु इस दिन पिंडदान भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ में पितरों के प्रसन्नता हेतु ग्रहण काल में आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, साथ में ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। उस दिन एक चीज और ध्यान में रखना है, वट सावित्री का व्रत भी है जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के उत्तम आयु के लिए करती हैं। तो वट वृक्ष का पूजन करके और वहां पर साथ में पीपल के वृक्ष के नीचे भी करती है, वहां पर जाकर और सुंदर धागा बांधती है और साथ में 108 उसका परिक्रमा करती है। तो यह परिक्रमा सिर्फ स्त्रियां नहीं पुरुष भी कर सकते हैं, जिससे अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा और जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके आ रही है उन समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस दिन
आपके आसपास में कोई पवित्र नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती या फिर कोई भी नदी, वहां जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात दान पुण्य करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। साथ ही साथ में यदि तीर्थ स्थान के आसपास आप नहीं रहते हैं तो घर में जल में गंगा जल मिश्रित करके और वहां भी स्नान करके और आप दान पुण्य जप तप इत्यादि कर सकते हैं। पहले ग्रहण काल में जप करें, उसके पश्चात ग्रहण काल के बाद आपको भिखारियों को भिक्षा में कुछ सामग्रियों का दान करना चाहिए, सामग्री देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत शुभ फल देने वाला आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पे कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। माफ कीजिएगा, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस काल के अंदर जब ग्रहण लगता है उस काल के अंदर किसी भी तरीके का सबसे पहले शयन नहीं करना चाहिए। शयन तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, तो सोना नहीं है और साथ साथ में भोजन नहीं करना है। इस काल के अंदर उपवास रखना है। साथ में ग्रहण का समय जब बीत जाता है यानी जब मोक्ष हो जाता है उस समय स्नान ध्यान करके भगवान का मंदिर इत्यादि साफ करके पूजा पाठ करने के बाद ही, भगवान को भोग समर्पित करने के बाद ही आप अन्न ग्रहण करें। तो जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके लिए उस समय भगवान नाम का जप करना अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। कोई ऐसी सामग्री तोड़ना काटना इत्यादि नहीं रहता है। साथ में गेरू अपने पेट या नाभि पर लगाएं और भगवान का नाम जपने से होने वाले बच्चे के जीवन में अनेकानेक प्रकार की उत्तम स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।